अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम तुम्हारा यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, बन रहा है, और यहाँ पे जो तुम्हारा एक तरफ मशीन है और दूसरी तरफ लेबर लिखा है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ए को बनाने में मशीन का कितना घंटा लगता है, प्रोडक्ट ए को बनाने में लेबर का कितना घंटा लगता है। सिमिलरली अवेलेबिलिटी, मशीन कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है और लेबर कितने आवर के लिए अवेलेबल है, वो सब लिखा है। और बोला है कि प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए बनने में जितना प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 50 रुपीज़, और बी बनने में 40 रुपीज़ यूज होता है, ठीक है ना। हम लोग को बोला है कि फॉर्मुलेट एन LPPV, लेकिन हम लोग इससे एक स्टेप आगे जाके इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो सिमिलरली टेबल दिया रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि x1 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ए बन रहा है और x2 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग z का लिखा था, x1 x2 x3 लिखा था और साइड में उनका प्रॉफिट लिख दिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, z इक्वल्स टू x1 x2 लिखेंगे बिकॉज सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बन रहा है और हर एक प्रोडक्ट के आगे कितना प्रॉफिट है 50 और 40, तो लिख दिया 50 और 40, बस खत्म। अभी क्या करेंगे, अभी तुम्हारा मशीन पे तुम्हारा वो करेंगे, लिमिटेशंस कितना है मशीन पे, कितना ए में कितना दे सकते हैं 1.5 और बी में कितना दे सकते हैं 2.5, मतलब 1.5 x1 प्लस 2.5 x2 और लिमिटेशन कितना है 300, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली तुम्हारा लेबर के लिए कितना होगा 2.5 ऑफ x1 प्लस 1.5 ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 240, ठीक है, तुम्हारा हो गया। और ऑब्वियसली x1 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तुमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, पहले तुमको ये इस इक्वेशन जो पहला वाला इक्वेशन है मशीन के लिए, इसमें तुमको एक बार x2 0 करना है, एक बार x1 0 करना है, ठीक है। मतलब मशीन अगर हम लोग की इक्वेशन ले ले, इसमें तुमको पहले एक बार x1 0 करना है, कुछ x2 का वैल्यू आएगा, फिर x2 0 करना है, फिर तुम्हारा x1 का वैल्यू आएगा, ठीक है। ये दोनों तुमको लिख देना है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे x1 x2 ना, तुम ये मत सोचो कि x एक्सिस पे दो पॉइंट्स, ऐसा मत सोचो। x1 है x एक्सिस पे है और x2 है तुम्हारा y एक्सिस पे, ठीक है, ऐसे सोचो। तो x1 अगर तुम मान लो 0, तो y का मतलब जो x2 का वैल्यू कितना 120, मतलब पॉइंट क्या होगा 0,120, और x2 अगर तुम 0 रखे तो x1 कितना आएगा 200। तो तुम्हारा ये जो एक लाइन है ना, मशीन कांस्टेंट का जो इक्वेशन मिला है, ये जो तुम्हारा ग्राफ में लाइन बनेगा ना, तुमको लाइन का 2 पॉइंट मिल गया। अब जब तुम 2 पॉइंट मिल जाएगा तो तुम ऐसे अगर प्लॉट करेगा ना, ऐसे 2 पॉइंट प्लॉट किया, तुमको लाइन एक खींच पाएगा, ठीक है। तो ये जो तुमको एक इक्वेशन मिला है, तुमको उसके से लाइन मिल गया तुमको इसका, ठीक है। सिमिलरली जब ये लेबर कांस्टेंट रहेगा, तो लेबर कांस्टेंट इक्वेशन है, इसमें तुमको फिर से x1 0 करना है, x2 0 करना है। दोनों केस में x1 0 कर दिया तो x2 का कुछ वैल्यू आएगा, साइड में लिख देना है क्या वैल्यू आया, और x2 जब 0 करेगा तो x1 का कुछ वैल्यू आएगा, वो भी लिख देना। फिर ये दो का ग्राफ में प्लॉट करना, एक लाइन आएगा, ठीक है। ये दो लाइन ना इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मेरा ये जो ग्राफ, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिया था, तो इसका जो ग्राफ है ना वो बनानी इन द सेंस, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। बट एक्चुअली जो ग्राफ बनेगा ना ऐसा बनेगा, ठीक है। तुमको जो क्वेश्चन में इक्वेशन देगा तुमको ऐसा ही ग्राफ बनेगा, तुमको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं किया तो छोड़ो, मैं इसी को लेकर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना वो पॉइंट तुमको निकालना है। जब ऐसा ग्राफ रहेगा ना, तुमको ग्राफ से तो वो पॉइंट दिखी तुमको, अगर तुम ग्राफ में किया तो तुमको पॉइंट दिखी, मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तुम ग्राफ से निकाल सकते हो पॉइंट। अगर वैसे नहीं हुआ तो तुमको सिर्फ प्लेन और पेपर में करना पड़ेगा, तो तुमको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तुमको सपोज मान लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू मान लो कुछ है 20, फिर तुम्हारा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अभी इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तुमको x का यहाँ से लेना है वैल्यू, x इक्वल्स टू कितना होता है 10 माइनस 2y/3। इस x का वैल्यू को तुमको यहाँ डाल देना है, तुमको y का वैल्यू आ जाएगा, फिर y का वैल्यू को लेके तुमको यहाँ डालना पड़ेगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो तुम्हारा b पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको क्या बोला है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही आता है, तो तुमको b डाल के जो तुम्हारा प्रॉफिट का जो इक्वेशन है यहाँ पे, इट इज़ z इक्वल्स टू इतना, अभी तुमको b का वैल्यू डालना है, ठीक है। b का जो x1 x2 होगा तो तुमको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसको तुमको मैक्सिमम z मिल जाएगा, ठीक है। तो वही आंसर रहेगा, तुमको मैक्सिमम z निकालना पड़ेगा, तुमको x1 और x2 निकालना पड़ेगा, मतलब दैट इज़ b पॉइंट, ओके। अगर तुमको डाउट है कि a तो हाइट में है, ज़्यादा हाइट में है तो a होना चाहिए, तुम a का वैल्यू यू कैन पुट इट हियर इन द z वैल्यू, या यहाँ पे, ठीक है। a का वैल्यू डाल के देखना, तुम्हारा ऑब्वियसली z कम ही आएगा जितना तुम्हारा b से आएगा, ठीक है, वैसा।